छोटा सा बोर्ड रेढ़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिजदा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और इतनी ही मर्तबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रेगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। और अगर आपके पास पैसे न हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शापर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेढ़ी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 100, 50, 10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे उसी में रखकर उसे ढक दिया। इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जे हो और शापर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। इफ्तार के बाद मैं और भाई उधर गए। देखा एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद, हल्के क्रीम कलर कुर्ते शलवार में रेढ़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गया। नाम पूछा तो बोला खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पे बैठे थे। चाय आई, कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफसियाती सी भी हो गई है और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी लजालत से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं, तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती, कहती है तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही बता मैं क्या करूं। अब क्या गैप से खाना उतरेगा। न मैं बनी इसराइल का जना हूं, न तू मूसा की माँ है, क्या करूं। यह सुनकर अम्मा ने हांपते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों का प्याला बनाया और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेढ़ी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है, वहाँ छोड़ आऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा। कहने लगी, तू फजर को रेढ़ी फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज्यादा बक बक नहीं कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालिदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल देगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेढ़ी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते, फल ले जाते, ढेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते। अक्सर तखमीना नफा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिख कर रख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुश्त पे लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत न संभले तो मुझे फोन करना, मैं घर से पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ न कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है। न अम्मा हिलने देती है, न अल्लाह रिस्क रुकने देता है। अल्लाहू अकबर।